हेलो एवरीवन और वेलकम टू रेडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। IUPAC nomenclature of bicyclic compounds. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोले तो क्या है? बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स the organic compounds which contain two cyclic rings is called bicyclic compounds. इसमें वन इज बाइसाइक्लो कंपाउंड, सेकंड वन इज स्पाइरो कंपाउंड्स. बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बोले तो क्या है? It is a bicyclic compounds in which two cyclic rings attached with two carbon atoms. टू साइक्लिक रिंग्स अगर टू कार्बन आटम के साथ अटैच रहा तो सच कंपाउंड्स को कहेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स. देखिए इसमें टोटल साइक्लिक रिंग्स कितने हैं? टू है. टू साइक्लिक रिंग में देखो ए बी कार्बन और ए बी कार्बन कॉमन है, मतलब टू साइक्लिक रिंग टू कार्बन के साथ जुड़े हैं. और ये टू साइक्लिक रिंग के लिए कॉमन रहने वाले कार्बन को कहेंगे ब्रिड्ज हेड कार्बन. इसको भी क्या बोलेंगे? ब्रिड्ज हेड कार्बन. और ब्रिड्ज हेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन एटम जेड को ब्रिड्ज बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिड्ज हेड कार्बन का मीनिंग जानते हैं. It is the carbon atom which is common for the both the
साइक्लिक रिंग्स। 2 साइक्लिक रिंग के लिए कॉमन रहने वाले कार्बन को ब्रिजेड कार्बन बोलेंगे। अब यहाँ देखो, ये कार्बन आटम चेन ब्रिजेड कार्बन के साथ जुड़ा है। ये कितनी कार्बन वाला चेन है? 3 कार्बन वाला, इसलिए 3 कार्बन ब्रिज कहेंगे। ये कितना कार्बन वाला ब्रिज है? 2 कार्बन ब्रिज है। ये बीच वाला कितने कार्बन ब्रिज है? 1 कार्बन, 1 कार्बन ब्रिज है। इसका मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 ब्रिजेस रहता है। यहां पे देखिए ब्रिज का मीनिंग, इट इज द कार्बन आटम चेन which attached with bridge head carbon, ब्रिज हेड कार्बन के साथ अटैच रहने वाले कार्बन एटम चेन को ब्रिज कहेंगे। देखिए इसका नाम कैसे देंगे? फर्स्ट लिखना है बाईसाइक्लो, नेक्स्ट वन राइट number of carbon atoms in each bridge with descending order। इसके बाद क्या लिखना है? अल्केन। ये अल्केन का नाम लिखने के समय पस क्या लिखना पड़ता? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स in all bridges plus ब्रिज हेड कार्बन कितने? 2 ब्रिज हेड कार्बन्स। इसको ऐड करके पूरा अल्केन का नाम लिखना है। ये नाम देने का तरीका है। फर्स्ट बाईसाइक्लो लिखना है, बाद में ब्रिज में रहने वाले कार्बन आटम्स को जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद अल्केन का नाम लिखना है। ये तरीका है, ठीक है। अभी ये कंपाउंड का नाम कैसा दे सकते हैं देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रिजेड कार्बन को ऐसा टिक करेंगे तो ईच ब्रिज में कितने कार्बन है देखेंगे। 1 2 3। ये ब्रिज में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और ए ब्रिज में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये ब्रिज में कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो इसका नाम कैसा लिखना चाहिए देखिए, बाईसाइक्लो। इसमें एक ब्रिज में 3 कार्बन है और दूसरे ब्रिज में 2 है और एक ब्रिज में 1 है। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट 3 लिखना है, डॉट
2 लिखना है, डॉट 1, 3 डॉट 2 डॉट 1। और यहां पे टोटल ब्रिड्जेस में कितना कार्बन है, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गए, 6 हो गए। और 2 कार्बन आइटम किस में है, ब्रिड्ज हेड कार्बन से, और 6 प्लस 2 कितना होगा, 8। सो दैट इसका नाम क्या होगा, ऑक्टेन। पहले वो ब्रैकेट के अंदर रहने वाले सारे नंबर को ऐड करना चाहिए, इसके बाद इसको 2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेंगे, क्योंकि ब्रिड्जेड कार्बन में 2 कार्बन रहता है। ओके ना, देखिए इसमें ब्रिड्ज हेड कार्बन्स कौन है, ये है। ये ब्रिड्ज में कितने कार्बन्स है, 4 कार्बन। ये बीच में रहने वाले ब्रिड्ज में 1 कार्बन। ये ब्रिड्ज में 2 कार्बन्स है। और यहां पे कंपाउंड का नाम है, फर्स्ट क्या लिखना है, बाई साइक्लो लिखना है। इसके बाद 4 डॉट 2 डॉट 1, ये टोटल कितना हो गए, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। और 2 कार्बन किस में है, ब्रिड्ज हेड कार्बन से। 7 को 2 ऐड किया तो क्या होगा, 9, मतलब नॉन। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नोनेन। ये कंपाउंड का नाम है। अब इसमें देखेंगे, वन 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन ब्रिड्ज है, क्योंकि ये दोनों ब्रिड्जेड कार्बन है। ये कितनी कार्बन ब्रिड्ज है, 2 कार्बन ब्रिड्ज है। ये बीच वाला में एक भी कार्बन नहीं है, इसलिए क्या बोलने का, 0 कार्बन ब्रिड्ज। तो इसका नाम कैसा लिखने का, देखिए बाई साइक्लो 6 डॉट 2 डॉट 0 भी रिप्रेजेंट करना है, 0। ये ब्रिड्ज हेड कार्बन में रहने वाले कार्बन ऐड करेंगे। 6 प्लस 2 8 है, दोनों ब्रिड्जेड कार्बन है। ये दोनों ब्रिड्जेड कार्बन से ऐड किया तो कितना होगा, 8। तो नाम क्या होगा, ऑक्टेन। इस तरीके से इसका नाम देना चाहिए। मैं और एक कंपाउंड का भी नाम देकर बताऊंगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रिड्ज हेड कार्बन को पहचानेंगे। ये है, ये कितने कार्बन वाला ब्रिड्ज है, 1 2 3 4 5। ये कितने कार्बन वाला ब्रिड्ज है, 1 कार्बन। ये वाला 1
2 3 4 5 6. इसका नाम होता है बाईसाइक्लो 6.5.1 डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है। ये पूरा ऐड कर लो, कितना होगा 6 + 5 11, 11 + 1 12 और 2 ब्रिडजेड कार्बन 14। 14 बोलते क्या बोलेंगे, टेट्राडेक, ए नहीं टेट्राडेकेन। बाईसाइक्लो 6.5.1 टेट्राडेकेन है इसका नाम। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वन एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इफ substituent attached with bridge in bicyclo compound, then number of carbon atom
starting from bridgehead carbon atom, then moves from longest bridge, comma, longer bridge, to स्मॉलर ब्रिज। मतलब समझ लीजिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूएंट रहा तो क्या करना चाहिए? देखेंगे, मैंने यहां पर Cl रखा हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिडजेड कार्बन आटम से नंबर चालू करना पड़ता है कभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इसमें ब्रिज हेड कार्बन को टिक करेंगे। ये कितनी कार्बन वाला ब्रिज है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन ब्रिज है। ये 2 कार्बन ब्रिज है, ये वाला 1 कार्बन ब्रिज है। तो यहां पे नंबर कभी भी ब्रिज हेड कार्बन से शुरुआत करके फिर लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ जाना है, बाद में लॉन्गर ब्रिज की तरफ जाना है, इसके बाद स्मॉलर ब्रिज की तरफ जाना है। बड़ा ब्रिज से छोटा ब्रिज, देन छोटा ब्रिज पे एंड करना है। देखो इसमें तीनों में आप डायरेक्टली ब्रिजेड कार्बन से जहां पर सब्स्टिट्यूएंट पास में उधर मत आओ, पहले ये तीनों में लॉन्गर ब्रिज देखो। 6 कार्बन वाला ब्रिज है, इसलिए मैं ब्रिजेड कार्बन यहां से नंबर शुरुआत करके लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ जा रहा हूं। 2 3 4 5 6 7 8। इससे थोड़ा छोटा ब्रिज 2 कार्बन वाला है, 9 10। इससे छोटा ब्रिज ये 1 कार्बन वाला है। देखो ये बीच वाला 1 कार्बन वाला ब्रिज है। मैंने ब्रिज चेन के अंदर बोल रहा हूं, 1 कार्बन ब्रिज है, वहीं पे एंड कर दिया मैंने। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए 11 पे क्या है? क्लोरो है। 11 क्लोरो लिखने का, इसके बाद 22 क्लोरो लिखने का। ब्रैकेट में देखो सबसे बड़ा ब्रिज 6 है, इससे छोटा 2, इससे छोटा 1। टोटल कितना होगा कार्बन? 6 + 2 8, 8 + 1 9, और इसका 2 ब्रिजेड कार्बन ऐड किया तो 11। 11 बोले तो क्या बोलते हैं? अनडेकेन। क्या बोलना? अनडेकेन। इसमें देखते हैं, ये पहले ब्रिजेड कार्बन को टिक करेंगे और यहाँ पे कितना कार्बन वाला ब्रिज है? 1 2 3 4 5 6। ये बीच वाले में कुछ भी नहीं है, 0 कार्बन ब्रिज। यहां पर कितनी कार्बन है? 1 कार्बन ब्रिज है। तो ब्रिज हेड कार्बन से नंबर शुरुआत करना है। तो ये भी ब्रिजेड कार्बन है, ये भी ब्रिजेड कार्बन है, मैं इधर से नंबर दूंगा। इसके बाद अपन लॉन्गर ब्रिज की तरफ जाना है। तो लॉन्गर ब्रिज 6 कार्बन ब्रिज है, तो लॉन्गर ब्रिज में क्लोरीन है, इसलिए मैंने इधर से नंबर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7।
8, इधर 9, बीच में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? टू क्लोरो बाइसाइक्लो 6.1.0 ऑक्टेन, सॉरी नोनेन, क्या होना है? नोनेन। सिक्स प्लस 1 7 है, और 2 ब्रिजेड कार्बन ऐड करो 9, इसलिए 2 क्लोरो बाइसाइक्लो 6.1.0 नोनेन। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रिजेड कार्बन को पहले टिक करेंगे। ये कितना कार्बन वाला ब्रिज है? 1 2 3 4 5 6। इधर कितनी कार्बन वाला ब्रिज है? 2। इधर भी कितना कार्बन वाला ब्रिज है? 2। तो इसमें नंबर कैसा देना है? ब्रिजेड कार्बन से लेकर लॉन्गर ब्रिज की तरफ, इससे थोड़ा छोटा ब्रिज है, दोनों सेम ही है, तो आपके इधर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम क्या है? 3 ब्रोमो बाइसाइक्लो 6.2.2, टोटल 12 कार्बन्स हो गए। डोडेकेन इसका नाम होता है। ओके ना, इसको यहाँ पे थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद डिस्कस करेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स, it is a bicyclic compound in which two cyclic ring attached with one carbon atom बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में अगर 2 साइक्लिक रिंग ओनली 1 कार्बन के साथ अगर अटैच रहा तो इसको स्पाइरो कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट वन, द कार्बन atom
which is common for both the cyclic rings is called स्पाइरोकार्बन आटम. स्पाइरोकार्बन आटम देखेंगे. और इसका नाम कैसे देंगे? फर्स्ट तो लिखना है स्पाइरो, इसके बाद राइट नंबर ऑफ कार्बन आटम्स इन ईच ब्रिड्ज इन असेंडिंग ऑर्डर. इसमें असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है. तो ईच ब्रिड्ज में रहने वाले कार्बन आटम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हुए इसके बाद अल्केन का फॉर्म लिखना है. ये अल्केन का फॉर्म लिखने के समय टोटल कार्बन आटम्स इन ऑल ब्रिड्जेस प्लस एक यहां पर एक स्पाइरो कार्बन आटम रहता है, इसको ऐड करके अल्केन का नाम लिखना है. देखते हैं. यहां पे देखिए एक स्पाइरो कंपाउंड है. ये जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरो कार्बन आटम, बिकॉज दैट कार्बन आटम इज कॉमन फॉर दी बोथ द साइक्लिक रिंग. इस तरफ कितनी कार्बन वाला ब्रिड्ज है? 2 कार्बन. इधर कितनी कार्बन वाला ब्रिड्ज है? 5 कार्बन. तो इसमें तो ओनली 2 ब्रिड्जेस ही रहेंगे, टेंशन नहीं है. फर्स्ट क्या लिखना है? स्पाइरो, इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर. छोटा ब्रिड्ज में 2 कार्बन है, इससे बड़ा ब्रिड्ज में 5 कार्बन है, 2.5. ये 5 प्लस 2 क्या होगा? 7. एक्सपायरो कार्बन को ऐड करो 8 बोले तो ऑक्टेन. ये बहुत ही सिंपल नॉमेनक्लेचर है इसका. ये कितना कार्बन वाला ब्रिड्ज है? 1 2 3. इधर कितनी कार्बन वाला ब्रिड्ज है? 1 2 3 4 5. तो इसका नाम क्या होगा? स्पाइरो 3.5. 3 प्लस 5 8 होगा, यहां पे 1 है 9. ये ब्रिड्ज में रहने वाला कार्बन ऐड किया तो 8 हो गए, इसको एक एक्स्ट्रा ऐड करो 9 बोले तो 9. एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे बोले तो स्पाइरो कार्बन रहता है और ब्रिड्ज में अपन काउंट नहीं कर रहे ना, इसलिए ऐड करना पड़ता. अभी देखो इसमें कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन ब्रिड्ज है. ये वाला 1 2 3 4 5 कार्बन ब्रिड्ज है. तो इसका नाम क्या होगा? स्पाइरो 5.6. 5 प्लस 6 क्या होगा? 11. एक्सपायरो कार्बन को ऐड किया तो क्या होगा? 12. डोडेकेन. ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए. ये कंपलसरी प्रैक्टिस करना चाहिए.
ये जितने भी यहाँ पे अजीबो-गरीबो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कंपाउंड का प्लीज़ नॉमेनक्लेचर कंपलसरी लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ओके ना। यहाँ तक पूरे ये बाइसाइक्लो कंपाउंड का और स्पाइरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।